नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली के शकरपुर से आपको बता दें 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आतंकियों के पास से हथियार और दिल्ली का नक्शा भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 आतंकी पंजाब और 3 आतंकी कश्मीर के रहने वाले बताए गए हैं। अभी तक ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। 2 पंजाब 3 आतंकी कश्मीर के बताए गए हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर के इनकी संख्या 5 है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित शकरपुर इलाके से इन सभी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात ये, इन आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी पुलिस बल पर। उसके बाद इस एनकाउंटर के बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधा मेरे सहयोगी का रुख करते हैं। पवन, किसी आतंकी साजिश की ओर इशारा या फिर, क्योंकि जानकारी यह भी सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं और इधर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कोई संपर्क सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से हालांकि किस संगठन से ये आतंकी जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इस्लामिक सेंटर आतंकी हैं, खालिस्तान से ये जुड़े हो सकते हैं, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आपको बता दें कि 16 राउंड फायरिंग यहां पर हुआ है। अत्याधुनिक हथियारों से ये लैश 5 आतंकवादी था। और दिल्ली के लक्ष्मी नगर और शकरपुर का जो बेसमेंट का जो इलाका है, या जैसे लक्ष्मी नगर से आप शकरपुर की तरफ आप जब जाते हैं तो बेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर पकड़ा गया है। शिनाख्त इसकी की गई थी। कई दिनों से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे पकड़ने में लगी हुई थी। इनके पास जो चीजें बरामद किए गए, जो स्पेशल सेल के जो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आरएसएस के कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। यानी दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। सारी सिक्योरिटी पुलिस जो है उन पर ध्यान लगाई हुई है और इसका ये फायदा उठाने का कोशिश इस आतंकवादियों ने किया है। सघन उससे पूछताछ इस पर किया जा रहा है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें से एक जो आतंकी है वो सीए का स्टूडेंट बनकर पिछले कई दिनों से लक्ष्मी नगर के इलाके में रह रहा था। यानी स्टूडेंट बनकर के लक्ष्मी नगर इलाके में आया, लोगों के सामने अपनी पहचान को छुपाया और तब अपने जो है वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और उसने पहले से जरूर ये प्लानिंग फिक्स किया होगा कि जब किसान दिल्ली एनसीआर में डटे रहेंगे, यहां मौजूद रहेंगे, पुलिस की सारी व्यवस्थाएं जो हैं उस तरफ ध्यान रहेगी, सरकार भी उस तरफ बिजी रहेंगी, तो इसका ये फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश किया है। डीसीपी स्पेशल सेल जो है थोड़ी देर बाद जो है बताया जा रहा है कि 12 और 1 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब जाकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन देश में एक बार फिर से पैर पसार रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अपने स्लीपर सेल तैयार करने में लगे हुए हैं और इसी सेल के सहारे वो कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो आतंकी संगठन या जो अभी आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसके पास जो सामान बरामद हुआ, कुकर बम, टिफिन बम, इस तरह के बरामद हुए हैं। जाहिर बात है कि किसान अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठे हुए हैं, खाना पीना भी जो है उनका सड़कों पर ही बन रहा है। तो कुकर बम का जो इस्तेमाल है कहीं ना कहीं डेटोनेटर के इशारे पर हो सकता था। तो एक बड़ी आतंकी वारदात को जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विफल किया है। आशा, इस दिशा में भी सरकार को सोचना होगा कि बेहद संवेदनशील मामला है। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता पवन, 26 जनवरी बेहद नजदीक है। ऐसे में क्या इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है? वो सीमा पार से कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसकी तस्करी की जाती है और इसमें कोई आम तस्कर नहीं होते। सबसे सवाल आपको जो आपने किया वो बता देते हैं कि 26 जनवरी अभी थोड़ी दूर है, ऐसा क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, तैयारी भी उसकी भी चल रही है। लेकिन हजारों किसान जब सड़कों पर हैं और ड्रोन से पूरी निगरानी भी यहाँ पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया। चाहे सीआईएसएफ की बात करें, 9 प्लाटून सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का 9 प्लाटून, फिर बीएसएफ के जवानों को लगाया गया। यानी उनके सोच कहीं ना कहीं जरूर थी कि पुलिस की सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन का जो इंतजाम है वो किसानों के लिए है, किसानों की सुरक्षा के लिए है कि किसान दिल्ली के जंतर मंतर में ना प्रवेश कर जाएं, उसे रोकने के लिए है। और इसका फायदा उठाने का कोशिश यहां पर इसने किया कि स्टूडेंट बनकर लक्ष्मी नगर इलाके में जहां सीए की तैयारी की जाती है, सीए का कोर्स कराया जाता है, उसकी परीक्षा की तैयारी की जाती है, वहां पर आया। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जब स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गया। यानी अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो है खुद यहां पर दिल्ली में प्रवेश करता है ये 5 आतंकी। दिल्ली का नक्शा इसके पास से मिला और अन्य सामग्री भी मिला है। लेकिन क्या क्या बरामद पुलिस ने किया है, कौन कौन से हथियार इसके पास से मिले हैं, इसका अभी तक खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन जब फायरिंग हुई है
तो 16 राउंड फायरिंग वहां पर किया गया है, तो सहज अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं अत्याधुनिक हथियार जरूर होगा और उस इलाके का माहौल क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है कि पुलिस के हालांकि और सघन एरिया है। सबसे बड़ी बात पवन, ये आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बहुत सघन एरिया है और ऐसे में इन आतंकियों का यहाँ पर पकड़ा जाना, कितने दिन से रह रहे थे, किस रूप में रह रहे थे, खुद को क्या बता करके, ये तमाम चीजें अभी सामने आना बाकी है। 12:30-1 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे पवन मिश्रा। हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, 16 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है और उसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर के 5 इनकी संख्या बताई जा रही है। किस संगठन से इनका ताल्लुक है, अभी तक ये क्लैरिटी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि आशंकाएं जरूर सामने आई हैं जिन पर अभी पूछताछ या जांच चल रही है। ये 5 आतंकी जो कि गिरफ्तार किए गए शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। 2 आतंकी पंजाब, 3 कश्मीर से बताए गए हैं। मेरे साथ पवन मिश्रा लगातार बने हुए हैं, लेकिन पवन क्योंकि डर बहुत बड़ा है, इससे पहले हमने देखा कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश है, कुछ अराजक तत्व इसमें शामिल हो रहे, ये आरोप लगे जिसको दरकिनार भी किया गया। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जब यह खबर सामने आ रही है तो इसके बाद ये जो आशंका गहराएगी, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हजारों हजार की तादाद में बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और हटने को तैयार नहीं। आशा, जब मैं आपके साथ लाइव पे जुड़ रहा था, आपके साथ लाइव पे जुड़ने से पहले दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी से मेरी बातचीत हुई। उस अधिकारी ने हालांकि नाम नहीं बताने का जिक्र किया है, लेकिन जरूर ये बात जरूर कही है कि जो आंदोलन यहां पर जो चल रहा है, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे जो है किसान डटे हुए हैं, सड़कों पर खाना बना रहे हैं। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक आतंकी पकड़ा गया था जिसके पास से कुकर बम बरामद किया गया था। फिर उसके बाद फिर एक और आतंकी पकड़ा गया, डेटोनेटर बरामद किया गया था। यानी इससे इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर रहता है कि कहीं हथियार के साथ आएंगे और हथियार अगर चलाएंगे तो उनका जो है योजना उनकी पूरी तरह से विफल हो जाएगी। अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएसएस के बड़े नेता थे, नेताओं के साथ लगातार बातचीत जो है किसानों का चल रहा है और इस बातचीत का फायदा उठाने की, क्योंकि सूत्र ये भी बताया कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी टेरर का इनका संबंध हो सकता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी किस संगठन से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन सूत्र मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी पवन, इस पर आगे बात रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने ये कहा था कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है इस तरीके से किसानों का डटे रहना बॉर्डर्स पर, वो बात आज याद आ रही है जब आप ये जिक्र कर रहे हैं कि कुकर बम का पकड़ा जाना, एक आतंकी का पकड़ा जाना, तब ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड नजर आती हैं।